इस आधुनिक विज्ञान के युग में ऐसे अनेक लोग हैं जो ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषियों में विश्वास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र पर और ज्योतिषियों पर विश्वास करने वाले लोगों का दावा है हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित होता है और हमारे हथेली पे, मस्तक पे या जन्म कुंडली पर हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटना का उल्लेख रहता है और इसके बारे में ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बता सकता है। यानी आपके जीवन में क्या क्या घटना घटने वाली है, आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, वह सभी जानकारियाँ एक ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बता सकता है। यानी ज्योतिष शास्त्र आपके भाग्य का, आपके जीवन का दर्शन करवा सकता है। ये तो हुआ ज्योतिषियों का दावा, ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करने वाले लोगों का दावा। लेकिन दूसरी ओर विज्ञानवादी, युक्तिवादी, तार्किक व्यक्तियों का दावा है ज्योतिष शास्त्र एक पाखंड शास्त्र है, ठग शास्त्र है। जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा 420 चीटिंगबाज, पाखंडी हुआ करता है। सवाल है कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी के भाग्य का व्याख्यान किया जा सकता है? क्या कोई ज्योतिषी आपके जीवन के बारे में बता सकता है ज्योतिष शास्त्र के द्वारा? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारा भाग्य जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है। यानी जब किसी बच्चे का इस धरती पे जन्म होता है तो उस जन्म खंड या जन्म मुहूर्त पे ही उसके जीवन में होने वाले हर घटना निर्धारित हो जाता है। यानी जो बच्चा अभी जन्म लिया है वो बच्चा बड़ा होकर कब स्कूल जाएगा, कब कॉलेज पास करेगा, कब नौकरी पाएगा, वो उसके जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह बच्चा कब बड़ा होगा और उसका विवाह कब होगा वह भी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूर्व निर्धारित हो जाता है। और इसी पूर्व निर्धारित भाग्य के बारे में ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बता सकता है। जन्म कुंडली देखकर या आपके हथेली पे रेखाओं को देखकर ज्योतिषी आपके बारे में बता सकता है कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई अनहोनी है तो ज्योतिषी आपको ताबीज, कवच, ग्रह रत्न आदि देकर आपके अनहोनी को टाल सकता है ज्योतिषी। यानी ज्योतिषी आपके भाग्य का निर्माण भी कर सकता है ज्योतिष शास्त्र के द्वारा। लेकिन युक्तिवादी, विज्ञानवादी, तार्किक व्यक्तियों का कहना है, दावा है, चुनौती है कि हमारा भाग्य हम खुद निर्माण करते हैं। कोई ज्योतिष शास्त्र या कोई ज्योतिषी हमारे भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता है। अगर हमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना है तो हमें खुद पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे भाग्य में अगर लिखा है कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो वह संभव होगा तभी यदि हम मेहनत करेंगे अपनी लगन के साथ। सबसे मजे की बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारा भाग्य हमारे जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है और ये पूर्व निर्धारित भाग्य किसी भी कीमत में, किसी भी हाल में, किसी भी उपाय द्वारा बदला नहीं जा सकता है। यानी जब किसी बच्चे का इस धरती पे जन्म होता है तो उसका भाग्य निर्धारित हो जाता है। वह किस उम्र में स्कूल जाएगा, किस उम्र में 10वीं कक्षा पास करेगा और किस उम्र में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करेगा, यह उसके जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है। और ये पूर्व निर्धारित भाग्य किसी भी हाल में, किसी भी उपाय द्वारा बदला नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर कोई ज्योतिषी दावा करता है कि आपके जीवन में
अगर कोई अनहोनी है, कोई दुर्घटना है या कोई अशुभ है तो उसे बदला जा सकता है, तो वो ज्योतिषी एक नंबर का पाखंडी या चिटिंगबाज है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित है और अगर ऐसे में कोई ज्योतिषी दावा करता है कि आपके भाग्य को या आपके जीवन में किसी अनहोनी को किसी भी उपाय, यज्ञ द्वारा, ताबीज, कवच, मादुली या ग्रह रत्नों द्वारा बदला जा सकता है, तो ज्योतिष शास्त्र झूठा साबित हो जाएगा या ज्योतिषी अपने आप झूठा साबित कर देगा। ज्योतिषी अपने आप झूठा इसलिए साबित कर देगा अगर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित है, हमारे जीवन में होने वाली हर घटना पूर्व निर्धारित है और इसे किसी भी उपाय द्वारा बदला नहीं जा सकता है, तो ज्योतिषी क्यों ज्योतिष शास्त्र के नाम पे दुकान खोलकर बैठे हुए हैं? क्यों टीवी चैनल, पत्र पत्रिकाओं, अखबारों में, मैगजीन में विज्ञापन देते हैं कि हमारे पास आइए, हम आपके भाग्य को सुधार देंगे 100% गारंटी के साथ। अगर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित है तो विज्ञापन देने की क्या ज़रूरत है? अगर हमारे जीवन में आमदनी होनी है, पैसा आना है, तो विज्ञापन दिए ही किसी भी ज्योतिषी के पास कस्टमर पहुंच जाएगा, उनका पैसा, उन्हें आमदनी होने लगेगा। लेकिन जब ज्योतिषी टीवी, अखबारों में, मैगजीन में विज्ञापन दिया करते हैं कि मेरा फलाना जगह पे चेंबर है, मैं फलाने तिथि को फलाने जगह पे उपस्थित रहता हूँ इंसान के आपको भाग्य देखने के लिए, तो इससे जाहिर होता है कि ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास नहीं करते हैं। इसके साथ ही जो लोग ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं उन्हें भी तर्क की कसौटी पे यह परख के देखना चाहिए। जब ज्योतिष शास्त्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा भाग्य ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूर्व निर्धारित है, इसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता है, तो क्यों आप किसी ज्योतिषी पास दौड़े दौड़े भागे भागे जाते हैं? आपका जन्म कुंडली दिखाने जाते हैं, आपका हथेली दिखाने जाते हैं, और आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपका जन्म कुंडली देखकर या आपके मस्तक देखकर या हथेली के ऊपर अंकित रेखाएं देखकर आपके भाग्य को बदलने की कोशिश करता है, बदलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई ज्योतिषी यह कहता है कि आपके जीवन में कोई अनहोनी है, दुर्घटना है और इसे बदलने के लिए ताबीज, ग्रह रत्न आदि ले लीजिए या यज्ञ करिए या पूजा पाठ करिए, तो इससे साबित होता है कि आपका ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आपका भाग्य पूर्व निर्धारित नहीं है। आपका भाग्य पूर्व निर्धारित नहीं, उसे बदला जा सकता है और ज्योतिषी बदल सकता है। ऐसे में झूठा साबित कौन होगा, ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिषी? एक और ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही आपके जीवन में होने वाले हर घटना के बारे में बताता है और वही ज्योतिषी दावा करता है कि ग्रह रत्न, ताबीज, कवच, यज्ञ आदि द्वारा आपके भाग्य को बदला जा सकता है। आपके मन में सवाल उठना चाहिए। आप जब भी कोई ज्योतिषी मिले तो उससे सीधा पूछिए, उन्हें चुनौती के साथ पूछा करिए, सवाल करिए। अगर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित है तो क्यों आप दुकान खोलकर बैठे हुए हैं हमारे भाग्य को बदलने के लिए? क्यों आप टीवी चैनल, सोशल मीडिया, अखबारों में, मैगजीन में या पत्र पत्रिकाओं में यह विज्ञापन दिया करते हैं कि हम गारंटी के साथ आपके जीवन में अनहोनी को टाल देंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। अगर आप मेरे जीवन को बदल देंगे, हमारे जीवन में अनहोनी को टाल देंगे, तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए भाग्य पूर्व निर्धारित है, यह बात गलत साबित होता है। आपको और भी मजे की बात बताता हूँ। आप जब किसी ज्योतिषी को तर्क की कसौटी पे खड़ा करेंगे, आप उन्हें चुनौती देंगे
कि क्या आप गारंटी के साथ मेरे जीवन को बदल सकते हैं? देखिए वो ज्योतिषी क्या कहता है। अगर वो ज्योतिषी गारंटी के साथ कहता है कि हाँ, मैं अपने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपके जीवन को बदल सकता हूँ, तो आप एक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रा को या छात्र को या किसी विद्यार्थी को या 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ किसी युवक या युवती को IAS या IPS परीक्षा में पास करवा के दिखाइए, ज्योतिषी अपने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। देखिए वो ज्योतिषी क्या कहता है। अगर कोई अनपढ़ सिर्फ 5 क्लास पढ़ा हुआ लड़का या लड़की IPS या IAS परीक्षा पास कर सकता है ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, तो हम युक्तिवादी भी मान लेंगे कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र है, विज्ञान है, और ज्योतिषी के पास ज्योतिष शास्त्र का सही सटीक ज्ञान है। लेकिन वास्तव में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ना कोई ज्योतिषी, ना कोई ज्योतिष शास्त्र किसी अनपढ़ को या सिर्फ 10वीं कक्षा पढ़ा हुआ छात्र छात्राओं को या किसी युवक या युवती को IAS IPS एग्जाम पास करा सकता है। IAS IPS एग्जाम पास करने के लिए आपको कॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको IAS IPS एग्जाम देना पड़ेगा। इसके लिए कड़ी मेहनत लगन के साथ करनी पड़ेगी। लेकिन ना कोई ज्योतिष शास्त्र, ना कोई ताबीज कबज ग्रह रत्न यज्ञ, ना कोई ज्योतिषी आपको IPS IAS पास करा सकता है। हम तर्कवादी, युक्तिवादी, विज्ञानवादी सीधे शब्द में चुनौती के साथ कहेंगे, बार बार कहेंगे और 1000 बार कहेंगे, ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक शास्त्र है, यह कोई विज्ञान नहीं। ज़्यादा कहे तो ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है, और इस ठग शास्त्र के द्वारा ज्योतिषी नामक पाखंडी 420 ठगी का दुकान खोलकर बैठे हुए हैं आपके इलाके में, आपको गांव देहात में, आपके शहर में। आप चाहे तो ऐसे ठगी ज्योतिषियों को, पाखंडी ज्योतिषियों को जेल की हवा खिला सकते हैं। अगर कोई ज्योतिषी कहे कि ताबीज ग्रह रत्न आदि द्वारा आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन में आपके भाग्य को बदल सकते हैं कोई ज्योतिषी, तो आप उसे चुनौती दीजिए। अगर जो कोई ज्योतिषी आपके चुनौती लेने के बाद भी आपके जीवन को नहीं बदल सकता है, तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाइए। भारत में ऐसे अनेक कानून है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट 1954, द मेडिकल एक्ट और 420 धारा के तहत भी आप मामला दर्ज कर सकते हैं। आप कानून के सहारे किसी भी पाखंडी चिटिंगबाज ज्योतिषी को जेल की हवा खिला सकते हैं। अगर जरूरत हो तो तर्कवादी, युक्तिवादी संगठन की मदद ले, हमसे भी मदद ले सकते हैं। हम आपको किसी भी पाखंडी चिटिंगबाज 420 ज्योतिषी को जेल की हवा खिलाने के लिए हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। इसीलिए आपके सामने एक के बाद एक तर्कपूर्ण, विज्ञानवादी, युक्तिवादी वीडियो बना रहे और आपको जागरूक करने लगे हैं। आप जागरूक होइए और पाखंड मुक्त होइए। ना ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करिए, ना पाखंडी ज्योतिषियों पे विश्वास करिए। आप स्वयं पे विश्वास करिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करिए।